तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो हम जैसा कि पढ़ रहे थे संविधान, तो हमने पढ़ लिया है अभी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब हमें पढ़ना है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन सा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक, ये दोस्तों मूल अधिकार का सातवां है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 31 तक मैं पढ़ा चुका हूं। जिसने भी ना देखी हो वो वीडियो, जो हमारी चैनल पे नए आए हुए हैं, वो जाके पहली वाली वीडियो को देख लीजिएगा। उनको कॉपी में नोट कीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है, ये दोस्तों अंबेडकर थे जो, उन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या था? आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों इसे। और इसमें कहा गया है अनुच्छेद 32 में कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला, अर्थात मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है दोस्तों। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अभी मूल अधिकार तो थे अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है? इसे इसलिए कहा गया है कि जो मूल अधिकार थे पहले, जैसे हमें पंडितों को सर के पीछे चुटिया रखने का अधिकार है, और मुस्लिमों को दाढ़ी रखने का अधिकार है। तो इन सब अधिकार की रक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 32। आप सीधे चले आइएगा सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 बताकर कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार, मतलब जो मूल अधिकार थे उनको मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार अनुच्छेद 32 है दोस्तों। इसे आपको समझ में आ गया होगा। जो हम गारंटी लेते हैं, गारंटी देता है, तो उसका भी एक गारंटर होना चाहिए दोस्तों। तो वह अनुच्छेद 32 ही है। अनुच्छेद 32 कहता है कि हम आपके मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप यह समझ में आ गया होगा। और इसमें कहा गया है मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे कहाँ आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 रिट जारी किए हैं। 5 रिट अर्थात समादेश, आदेश जारी किए हैं। 5 रिट या याचिका। इसके लिए दोस्तों, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच प्रकार के रिट कह सकते हैं, या इसे याचिका भी कह सकते हैं, या दोस्तों कह सकते हैं समादेश जारी किए हैं।
किए हैं। जैसे दोस्तों हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे यदि हमारे मूल अधिकार का हनन होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 रिट याचिका जारी की है। याचिका कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ऑर्डर जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट सीधे ऑर्डर देगा तो उसके लिए 5 प्रकार के रिट हैं, 5 प्रकार के वजह से ऑर्डर देगा। तो वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। पहले नंबर पे आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले नंबर पे क्या आता है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसे लैटिन भाषा में कहते हैं हॉबियस कर्पस। ठीक है दोस्तों, यह पहले प्रकार का रिट है। इसे ध्यान से समझिएगा आप पहले। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉर्बियस कर्पस, एक कहाँ का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें दोस्तों कहा गया है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। मैं लिख देता हूँ पहले, फिर समझाऊंगा इसे। इसमें दोस्तों कहा गया है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। सबसे बड़ा रिट याचिका रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ए हॉर्बियस कर्पस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। और इसमें कहा गया है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। मतलब जैसे कोई दरोगा आपको पकड़ लेता है, आपने कोई अपराध किया होगा, तो वह अपने यहाँ पे 24 घंटे रख सकता है और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय कोर्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के सामने प्रस्तुत करना होगा। आपको न्यायालय में प्रस्तुत करे। यही दोस्तों इसमें कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रेट आता है दोस्तों परमादेश या मैंडेमस। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है परमादेश में इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सहकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पे यह जारी किया जाता है। तो उस पर यह जारी किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है सेकंड नंबर में परमादेश। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो उस पर यह जारी किया जाता है। मतलब जैसे दरोगा है तो वो भ्रष्टाचार, घूस ज़्यादा लेते हैं वो लोग, पुलिस वाले, तो वो यदि अच्छे से काम नहीं करते हैं तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ के बताइएगा कि हम फला फला थाने से बोल रहे, थाने से आए हैं। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो वो सीधे आदेश देंगे, कौन सा, परमादेश। परमादेश के कारण परमादेश के कारण ही उस पर यह आदेश जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अधिकार पृष्ठा प्रच्छा। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं कोवेरेंटो। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पृच्छा आता है, मतलब उसे वारंट दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पृच्छा आता है, मतलब उसे कोवेरेंट आता है, अधिकार पृच्छा आता है। इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पृच्छा अर्थात कोवेरेंट आता है। जैसे कि डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करना और वह यदि पुलिस वालों का कार्य करने लगे तो उसके लिए क्या आएगा दोस्तों, कोवेरेंट आएगा। हाँ, हालांकि हम मान सकते हैं जैसे कि कोई अस्पताल में चपरासी है, ठीक है दोस्तों, भले ही वह बहुत ही पुराना हो या बहुत पहले से लगा हुआ हो, और डॉक्टर यदि उससे कह दे कि तुम जाके मरीज को इसको इंजेक्शन लगा दो, तो वह मरीज यह क्वेश्चन उठा सकता है सुप्रीम कोर्ट पर जाकर सीधे कि अधिकार पृच्छा। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे, उस चपरासी का कार्य है केवल वहाँ के झाड़ू लगाना, देखभाल करना, वह इंजेक्शन नहीं लगा सकता, वह डॉक्टर वाले कार्य नहीं कर सकता है। यही इसमें बताया गया है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, मतलब जिसके लिए वह पद पर नहीं है, जिसके लिए उसे रखा गया है, वह कार्य ना करके वह किसी अन्य कार्य को करने लगे तो उसके रोकने के लिए अधिकार पृच्छा आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है प्रतिषेध दोस्तों, प्रोविजन। इसमें दोस्तों कहा गया है कि यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। इसमें कहा गया है दोस्तों प्रतिषेध में कि यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके
फैसला सुना चुकी होती है, फैसला सुना चुकी रहती है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यह ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अब इसके बाद उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी यही कहा गया है, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। तो दोस्तों जो बात इसमें कही गई है वही इसमें कहा गया है, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है दोस्तों जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके 5 रिट। इसे हम याद कैसे करें, तो वो उसकी भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जो अभी मैंने ये 5 रिट पढ़ाए दोस्तों, उसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक लाए हैं आपके लिए, जिसे आप लिख सकते हैं। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, तो दोस्तों इसे याद कैसे करें, यह इसलिए जो ये 5 रिट थे उसे हम इस वाली ट्रिक से याद कर सकते हैं। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी से हो गया दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो गया दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दोस्तों पति से हो गया प्रतिच्छेद। क्या हो गया दोस्तों, प्रतिच्छेद, प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, और फिर आता है परमेश्वर, परमेश्वर से हो गया परम आदेश, परमादेश। ठीक है दोस्तों, परमादेश। और फिर आता है इसके बाद उसका से हो गया दोस्तों उत्प्रेषण। क्या हो गया, उत्प्रेषण। और अधिकार से हो गया दोस्तों अधिकार प्रेच्छा, अधिकार प्रेच्छा। तो दोस्तों ये तो हो गए अपने 5 रिट, जो कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, जल्दी से इसे फेर लीजिएगा दोस्तों। यह मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं दोस्तों। इसका हनन करने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रकार के रिट जारी किए। इसको हम सीधे याद कर सकते हैं, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। ये भी याद कर सकते हैं हम, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेच्छा। ठीक है दोस्तों, और हम अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, अनुच्छेद 32 को ही हम कहते हैं दोस्तों संविधान की आत्मा। आत्मा कहा जाता है दोस्तों इसे, आत्मा, और हृदय भी कह सकते हैं इसे, हृदय, संविधान का हृदय। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। इसको हम अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो आज के लिए बस इतना ही। जिसने भी यह इसके पीछे वाली वीडियो ना देखी हो, अनुच्छेद 1 से लेकर 32 तक, वो जाके देख लीजिएगा, उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए दोस्तों पहले हमारी वीडियो को इसको लाइक कर दीजिएगा, आपको अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ
अच्छा समझ में आया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।